जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे दोस्त, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोस्त, आप कहीं भी पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं इससे मतलब नहीं, लेकिन आपको जो पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। तो आइए दोस्त, बेसिक ना बात करके आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और आपको आसानी से समझाएंगे, ताकि दोस्त आपके दिमाग में सीधे सवाल घुस सके। तो चलिए दोस्त, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं। और सवाल को देखिएगा, एक बात दोस्त आप नोट कर लीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, या आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का कर रहे हैं, एनटीपीसी का कर रहे हैं, या आप एसएससी सीजीएल का कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, किसी भी टाइप का आप एग्जाम यानी कम्पिटिटिव आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर दोस्त आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो मन होगा लिख के जाइएगा। लेकिन दोस्त आपसे एक बात जरूर कहेंगे, जो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप ये डिसाइड करना जो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए आते हैं पहले नंबर सवाल पे, और पहले नंबर सवाल को देखिए। सॉल्व करने का हमारा शॉर्ट मेथड क्या होगा। करा, लता ने एक बैंक में 35,000 की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। एक वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले एक बात आप जान लीजिए, जो आपका एसआई बराबर जो होता है माय डियर, ये आर इंटू टी होता है। ये एसआई बराबर जो होता है आर इंटू टी होता है, यानी एसआई प्रतिशत में होगा, और इधर जो आएगा ये भी क्या होगा, प्रतिशत में होगा। तो आप इस बात को जानें। तो चलिए आइए, लता देखिए कितना रुपया जमा कर रही है बैंक में, तो 35,000 जमा कर रही है। एक बात और जान लीजिए, जो आपका जो होगा यानी आपका जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल जो होता है, वो अपने आप में 100% होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। करा 3500 की राशि पर 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा कर दी, तो एक वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। ए भाई वाह, एक बात क्या बोले आपको, एसआई बराबर लिखना है आर इंटू टी, यानी एसआई जो होगा आर कितना है, तो 11% है। टाइम 1 साल है, यानी 11% आपको ब्याज मिलेगा। तो ये जो आपका 35,000 है मेरे भाई मेरे साथी, तो ये आपका 100% का वैल्यू होगा। आपसे ब्याज पूछा, आपका ब्याज कितना निकल के आया, 11%। 11% से गुना कर दीजिए, प्रतिशत काटिए, 20 काटिए, अब इसको गुना कीजिए। देखिए किसी भी संख्या में अगर आप 11 से गुना कर रहे हैं, तो इस जीरो को तो पहले लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आप 5 लिखिए, 5 लिखने के बाद आप साइड वाला को जोड़िए, तो 5 3 8, हासिल नहीं बचा तो कुछ नहीं, 3 है तो 3 लिख दीजिए, यानी 3850 आपका एक लाइन में आंसर आ गया। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हुआ। 3850 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ, और ये सवाल देखिए सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका सीजीएल सीएचएसएल से जो है ना लेवल अप नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप देख लीजिएगा और इस सवाल को आप समझ चुके हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा माय डियर मेरे भाई मेरे साथी, आपको कैसे समझ में आ रहा है। तो आइए देखिए, कराई यदि 2000 की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो राशि क्या होगा। अब 2000 रुपया जमा कर रही है, और कितना रेट पे, तो 10% पे। कितना समय के लिए, तो 3 साल के लिए। आपसे पूछा क्या है, तो राशि हो जाएगी। अभी बात को समझे, अरे राशि हो जाएगी का कहने का मतलब है जो मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो आइए आते हैं, देखिए सबसे पहले एसआई निकालिए। एसआई जो आपका होगा आर इंटू टी, यानी रेट आपका है 10%, टाइम है 3 साल, यानी भैया हो जाएगा आपका ब्याज कितना, 30% हो जाएगा। यानी 2000 जो ये है, ये 2000 तो आपका 100% का वैल्यू होगा ना। आपसे पूछा क्या है, आपको चाहिए क्या, मिश्रधन चाहिए, यानी मूलधन प्लस क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो मूलधन 100% और ब्याज 30%, कितना होगा, 130% होगा ना। अरे भैया क्लियर हुआ ये बात। अब इस प्रतिशत उड़ाइए, 20 उड़ाइए, 13 दूना होता है 26 पे 1 1 20, यानी ये हो जाएगा 2600 आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। यानी 3 साल के बाद आपको 2600 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो मेरे डियर
मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा और दोस्त आप देखिए कैसे सेकेंडों में उड़ाते हैं सवालों को। मेरे भाई आप देखिए, ये भाई वाह, देखिए नज़ारा देखिए। करा 4650 की एक राशि पर साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ये भाई वाह, 4 साल के लिए पूछा है। अरे कुछ नहीं करना है, SI बराबर आप जानते हैं R इंटू टी होता है, तो R इंटू टी लिखिए। R रेट कितना है? तो 7.5%। टाइम है 4 साल के लिए। अरे 7 चौका 28, 5 चौका कितना होता है 20, यानी 28 और 2 कितना हो जाएगा 30% आपका क्या होगा? ब्याज होगा भाई वाह। अरे 4650 जो दिया हुआ है, ए भाई वाह, 4650 बटे कितना होगा? 100 होगा, 100 होगा ना, 100%। ये मूलधन है, इसीलिए 100% बटे में। आपसे पूछा क्या है? तो आपसे ब्याज पूछा है भाई वाह। ब्याज 30% है, यानी 30% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 30% का निकालिए। प्रतिशत खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 3 5 15, 3 6 के 18, 1 19, बचेगा 1, 3 चौका 12, 1 13, 1395 रुपया आपका क्या निकल के आया? तो ब्याज निकल के आया भाई वाह, ए ब्याज निकल के आया, जो आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी, ये क्लियर हुआ? ए भाई वाह, आप जो अभी देख रहे हैं ये वीडियो, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। कह रहा है क्या? तो 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। अरे किस रेट से होगा भाई वाह? अरे रेट से पूछा है, रेट से। आप कुछ मत कीजिए, आप सबसे पहले ब्याज निकालिए कितना हो रहा है, यानी 6525 रुपया आपका होगा। अब माइनस, यानी ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मूलधन मिश्रधन, अब माइनस हो जाएगा मूलधन, यानी ये 4500। जब एकरा घटाइएगा तो ये हो जाएगा 25, 5 में से 5 जाएगा 0 2, यानी कितना होगा 2025, यानी 2025 रुपया आपका ब्याज आया है। तो ब्याज आया तो यहाँ से आप चाहे तो परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज निकालिएगा ताकि आप आसानी से सवाल को सॉल्व कीजिएगा। अरे 2025 का ब्याज मिल रहा है किस पे? 4500 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100%, ये आपका SI प्रतिशत निकाल रहा है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से उड़ाइएगा या 9 से उड़ाइए, 9 5 45, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, फिर 9 5 45, 5 से उड़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 25, यानी आपका जो आया ब्याज प्रतिशत में कितना आया भाई वाह? 45% आया ना। ब्याज प्रतिशत बराबर क्या होता है? R इंटू टी। R इंटू टी होता है, यानी ये 45% है। R यानी रेट पूछा आपसे, लेकिन टाइम 5 साल दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है, ये गुना में 5 साल हो जाएगा। तो इस साइड जब जाएगा तो भाग में होगा ना, भाग में होगा तो यहाँ दीजिए 5 नमा 45, यानी 9% आपका क्या आया? रेट निकल के आया। पसंद आया ना? ये ट्रिक आपको समझ में आया ना? आप वो पुराना वाला मेथड, यानी आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई? आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर दीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो दोस्त आपको ये सवाल बनाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। करा एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होना चाहिए? यानी यहाँ भी रेट पूछा है भैया, कितना वो चाहता है जो हमको मिले 20,400, लेकिन लगाता कितना रुपया है? 12,000 रुपया लगाता है, और कितना दिनों के लिए? 7 साल के लिए। यहाँ से आप ब्याज प्रतिशत सीधा निकालिए, तो SI प्रतिशत निकालिएगा तो ये भैया कितना 12 8 कितना होता है 20, और 400 एक्स्ट्रा है, यानी 8400 रुपया ब्याज मिल रहा है। 8400 ब्याज मिल रहा है कितना पे? 12,000 पे। अब प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 सत्ते होता है 84, यानी ये हो जाएगा 70%। ये ब्याज आपका कितना आया भैया? 70% आपका ब्याज आया है।
आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है, ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, बराबर हो जाएगा 70%। यानी रेट टाइम आपका है 7 साल, तो 7 साल दीजिए। आई 7 साल से काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, यानी ये 10% रेट आपका निकल के आएगा। मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया ना? ए भाई वाह, इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके देखिएगा, आपको बेसिक से ही मिलेगा, बेसिक से ही आपको मिलेगा। कैसे? तो आप देखिए, घटाइएगा तो कितना होगा, देखिए मिश्र धन में से जब घटाइएगा किसको, तो मूलधन को, तो आपका ब्याज निकल के आएगा। और आप देखिए, आप लगाइएगा किस तरह, क्या बराबर, दर बराबर लगाइएगा, तो ब्याज गुना 100 और ब्याज गुना 100 बटे हो जाएगा मूलधन और गुना हो जाएगा समय। ये तरीका के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये तरीका आपको शायद ही कहीं मिल सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। कहीं भी मिल सकता है लेकिन रेयर केस में मिलेगा, लेकिन ये तरीका आपको हर जगह मिलेगा। तो आपको ये तरीका कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। अब देखिए भाई भाई, सुनिए ना, देखिए ना, सुनिए, कह रहा है क्या आगे, कह रहा सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्षों के लिए निवेश करती है? देखिए, आपका ये सवाल है सीपीओ में पूछा गया, कब? 25/11/2020 में, और ये 23 तारीख को पूछा गया। लेकिन सवाल वही है, सिर्फ यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, वहाँ टाइम दिया हुआ था, रेट नहीं दिया हुआ, यहाँ रेट दिया हुआ लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ। तो ये सवाल तो आपसे बन जाएगा, ये सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ईजी है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। करा 5,000 के मूलधन का कितने वर्षों में 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज 2,000 हो जाएगा? ये भैया, अरे 2,000 हो जाएगा कितना पे? 5,000 पे। किस रेट से? 10% के हिसाब से। तो आप यहाँ से SI निकालिए, प्रतिशत, SI प्रतिशत। 2,000 का ब्याज मिल रहा है कितना पे? 5,000 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, 30 खत्म, इसको काटिएगा तो 2 बार में, यानी 20 दूना हो जाएगा 40%। आपका क्या है, रेट दिया हुआ है भैया, टाइम आपसे पूछा है, तो 40 में भाग दीजिए 10 से, 0 खत्म, यानी 4 साल आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आपको पसंद आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, पसंद आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए ना। तो आइए ना, आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल देखिएगा, सवाल कह क्या रहा है। ये दोस्त आपको मेथड तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको ये भी लग रहा होगा जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो आइए, करा एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9570 चुकाने पड़े। ब्याज के रूप में, सिर्फ ब्याज के रूप में उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूलधन राशि क्या होगा? आपको शुरू में क्या बताए, ये जो 9700 कितना है, 9570 ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है। तो यानी ये सिर्फ ब्याज है। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है धनराशि क्या था, मूल धनराशि यानी प्रिंसिपल क्या था। अब बताइए, SI बराबर आपको बोले R इंटू टी होता है, तो यानी रेट कितना है, तो रेट आपका 11% है, और टाइम कितना है मेरे भाई, मेरे साथी, तो 3 साल है, यानी 11 या 33%। ये क्या है, ये ब्याज है। लेकिन 9570 मेरे भाई, ये 33% का वैल्यू नहीं होगा। अरे क्यों होगा, तो आपको बोले थे मूलधन जब रहता था तो 100% का वैल्यू होता था, यहाँ पे जब ब्याज है तो ये 33% का वैल्यू नहीं होगा। अरे होगा ना, यानी आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है मूलधन पूछा है, यानी 100% से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी प्रतिशत काटिए। अब यहाँ पे जब काटिएगा तो 11 से काटिए, 11 से काटिएगा, 11 या 33, और यहाँ जब कटेगा मेरे भाई तो 11 8 88, बचेगा कितना, 7 11 7 77। 3 से काटिएगा तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा कितना, 2 3 9 27। अब देखिए ये कितना हो रहा है, तो 29,000 मेरे भाई आपका क्या हो रहा है, तो मूलधन हो रहा है, यानी 29,000 आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये सवाल क्लियर हुआ, ये सवाल आपको समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, और नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए,
करा कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है और 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। ए भाई वाह, मिश्र धन पूछा है, यानी आप ब्याज सबसे पहले निकालिए रेट में यानी प्रतिशत में। तो 8% है और 8 साल है, यानी 64% आपका क्या होगा, ब्याज होगा भाई वाह, ब्याज होगा। 8,000 जो दिया हुआ है ये क्या है, तो ये 100% का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है जानते हैं, करा मिश्र धन कितना होगा 8 साल के बाद। एक बात बताइए, 8 साल के बाद ब्याज हो रहा है आपका 64%। मूलधन तो जितना था उतना रहेगा ही, यानी ये ब्याज जुटेगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे 164% का वैल्यू पूछ रहा है। प्रतिशत काट दीजिए, 20 काट दीजिए, 8 से गुना कीजिए, 8 चौका 32 बचेगा 3, 8 छा के 48, 3 होता है 51, बचेगा 5, 8 एक 8 5 13 और एगो 0 है, यानी 13,120 रुपया आपका क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा। यानी जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये सवाल क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। देखिए आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। अब कहिएगा ये सवाल कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, ये सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी। ये भाई वाह, अरे 3500 लगाएगा, 4500 उसको कमाना है और किस रेट पे, 10% के हिसाब से, यानी पर साल 10% रेट लेगा, ब्याज लेगा। तो उसका समय क्या होगा, समय पूछा है हमसे, अरे समय पूछा है, SI प्रतिशत में निकालिए। तो 3500 से 4500 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1000। अरे कितना पे बढ़ेगा, 3500 पे, प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना। अब देखिए 20 खत्म, 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 से काटिएगा ये 2 बार में, ये 200 बार में, यानी ये हो जाएगा 200 बटे हो जाएगा 7% होगा। ये क्या आया, ये आपका ब्याज आया। लेकिन आपका ब्याज बराबर होता है R × T। आपसे टाइम पूछा है लेकिन रेट दिया हुआ क्या, रेट आपका क्या है, तो देख लीजिए 10%, यानी 10% है तो ये 10% इधर हो जाएगा बट्टे में, ये बट्टे में होगा 10%, तो ये हो जाएगा क्या जानते हैं, अरे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये प्रतिशत काट दीजिए, ये कुछ नहीं है तो ये 1 है, यानी जब इसको आप तोड़िएगा तो 200/7, ये 1 ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे आएगा, ये 0 खत्म, यानी 20 बटे हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़िएगा तो 7 दूना 14, 6 होता है 20, यानी 2 सही 6/7 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको ये सवाल क्लियर हुआ, ये वीडियो आपको पसंद आया, अरे भाई वाह पसंद आया ना, तो अब क्या करना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पसंद आया हो तो ही दोस्त करना, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना, और एक प्यारा सा आप कमेंट करके दोस्त हमें मोटिवेट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए फिर से दूसरा वीडियो इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपके लिए लाया जाए। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।